आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन, कई विधायी कार्य होंगे संपन्न। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में प्राचीन काल गणना पद्धति की पुनर्स्थापना का अभियान जारी। विश्व तपेदिक दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। और भारत ने कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में जीता खिताब। अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन है। आज कई विधायी कार्य संपन्न किए जाएंगे। आज सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 पर विचार करने का प्रस्ताव करेंगे। इसी तरह नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश नगर और ग्राम निवेश संशोधन विधेयक 2025 को विचार कर पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके अलावा कई मुद्दों को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदन में रखा जाएगा। कई याचिकाओं की भी प्रस्तुति होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा का दौरा करेंगी। वे रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह में भाग लेंगी। ओडिशा में वे नयागढ़ में भारतीय विश्व बासु शबर समाज के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में प्राचीन काल गणना पद्धति की पुनर्स्थापना का अभियान चल रहा है। कल एक निजी टीवी चैनल पर मुख्यमंत्री ने कई सवालों के जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री शासन के माध्यम से गरीब परिवारों को मकान उपलब्ध करवा रहे हैं। उनके इस अभियान में प्रदेश सरकार जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि उज्जैन में वैदिक घड़ी लगाई गई है, उसमें ग्रीनविच और वैदिक समय भी है। बीते साल फरवरी में हमने वैदिक घड़ी का लोकार्पण कराया। उस वैदिक घड़ी में ग्रीनविच का समय भी है, हमारे लिए वैदिक समय भी है। और हमारे यहाँ केवल समय मतलब घड़ी के कांटे से समय नहीं है। हमारे यहाँ तो अपने 24 घंटे के अंदर 30 मुहूर्त है। और 30 मुहूर्त के अलावा भी हमारे 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र के बाद समय की सबसे छोटी गणना की इकाई भी हमारे यहाँ काष्ठा से लेकर के त्रुटि तक वो सब उसमें बताते हैं। वो घड़ी के बाद हम प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया में भी हम इस चीज को पहुंचाएंगे। हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। आपको आपका देखना आपका देख लो, और जो वैदिक समय देखना वैदिक देख लो। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि पांडुर्ना जाम सावली सहित प्रदेश में 13 अलग अलग लोक के निर्माण कार्य से धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। हनुमान लोक का प्रथम चरण का कार्य मई तक पूरा करने का लक्ष्य है और द्वितीय चरण में शीघ्र ही हनुमान लोक के विकास के कार्य होंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव कल पांडुर्ना में हनुमानज मंदिर परिसर जाम सावली में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास हो रहे हैं और सभी वर्गों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसान, युवा, महिला और गरीबों के लिए सरकार प्राथमिकता से कार्य कर रही है। इस बार किसानों से 2,600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदी की जाएगी। साथ ही धान उत्पादन पर भी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट वेव्स के अंतर्गत कल WAM एनीमे और मंगा प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें शौकिया और पेशेवर दोनों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और प्रतिष्ठित पात्रों को जीवंत किया। इस कार्यक्रम का आयोजन व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल में किया गया। कार्यक्रम में कॉस्प्ले, वेबटून और वॉइस एक्टिंग जैसी प्रतियोगिताएं शामिल थीं। सभी श्रेणियों के विजेताओं को जूरी द्वारा सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज विश्व तपेदिक दिवस है। टीबी के हानिकर स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में जागरूकता लाने और वैश्विक स्तर पर इसके उन्मूलन के प्रयास तेज करने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को यह दिन मनाया जाता है। 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। 24 मार्च को उनकी जयंती के उपलक्ष्य में तपेदिक दिवस का आयोजन होता है। इस वर्ष की थीम है, हाँ हम क्षय रोग का खात्मा कर सकते हैं। प्रतिबद्धता, निवेश और परिणामी प्रयास हैं।
इस अवसर पर आज प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। खंडवा में आज जिला चिकित्सालय से जन जागृति रैली निकाली जाएगी, जिसमें जिले के जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान जिले में 7 दिसंबर से चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओभी जुगतावत ने बताया कि अभियान के दौरान 4 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें गांव-गांव जाकर पोर्टेबल एक्सरे मशीन द्वारा 33,000 से अधिक व्यक्तियों के एक्सरे किए गए, जिसमें कुल 1,000 से ज्यादा टीबी रोगी पाए गए। सभी रोगियों का उपचार जारी है। देवास जिले में टीबी मुक्त 98 ग्राम पंचायतों में से 23 सिल्वर और 75 ब्रॉन्ज पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं। इनके सरपंच और सीएमएचओ को आज जिला पंचायत कार्यालय देवास में पुरस्कृत किया जाएगा। शिवपुरी जिला मुख्यालय पर स्थित सर्किल जेल में बंदी कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल हो रही है। जेल में बंद कैदियों को जैकेट निर्माण से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। पेश है हमारे शिवपुरी संवाददाता की एक रिपोर्ट। जेल में बंद कैदियों को जैकेट बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके लिए 35 कैदियों को प्रशिक्षण कार्य से जोड़ा गया है। यह बंदी सर्किल जेल में जैकेट बनाते हैं। शिवपुरी सर्किल जेल में बनाई गई ये जैकेटें प्रदेश की अन्य जेलों में बंदियों को सप्लाई की जा रही हैं। शिवपुरी सर्किल जेल के अधीक्षक रमेश चंद आर ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इनके सहयोग से हमने एक निजी व्यवसायी हैं उनके कारीगर के माध्यम से बंदियों को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया। उसके बाद हमने विचार किया कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत हमारा शिवपुरी जिला बदरवास की जैकेट के लिए प्रसिद्ध है, तो हमने हमारे जेल में इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमने जैकेट सिलाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे हमको हमारे जेल मुख्यालय और शासन से हमको उसमें सहायता मिली और आगे चल के इसको शिवपुरी जेल को पूरे मध्य प्रदेश की जेलों के बंदियों के लिए जैकेट सिलाई का एक केंद्र घोषित कर दिया गया। जेल में बंद बंदी राजेश कुशवाहा ने बताया कि जेल में रहकर जैकेट बनाने के प्रशिक्षण कार्य से जुड़े हैं। जो उद्योग चालू हुआ तो इसमें हमने भाग लिया, तो प्रशिक्षण में वो आते थे बदरवास से सिखाने के लिए, तो उन्होंने हमको जैकेट सिखाई और कुर्ते पजामा बनाना सिखाया, ब्लेजर भी बनाना सिखाया। अभी ये जैकेट का काम चल रहा है, जैकेट बनाते हैं। जेल में ही बंद और पूर्व में जैकेट बनाने के कार्य से जुड़े रहे बुंदेल सिंह ने बताया कि वह बंदी कैदियों को प्रशिक्षण देते हैं। हमारी बदरवास में जैकेट बनती थी तो मैं वहाँ भी यही काम करता था। अब यहाँ आके भी मुझे यही काम मिल गया है, अच्छे से बनाता हूँ और कई लोगों को मैंने प्रशिक्षण भी दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिवपुरी से मैं रंजीत गुप्ता। भारतीय पुलिस सेवा के 15 वरिष्ठ अधिकारियों का कल तबादला करते हुए उनकी नवीन पदस्थापना की गई है। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा कल जारी आदेश में प्रभारी लोकायुक्त महानिदेशक जयदीप प्रसाद को स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में एडीजी की जिम्मेदारी दी गई है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जयदीप प्रसाद की जगह योगेश देशमुख को लोकायुक्त में प्रभारी महानिदेशक बनाया गया है। वे अभी एडीजी इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। झाबुआ जिले के पेटलावद में कल एक निर्माणाधीन सिनेमा हॉल के छत गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई और 3 व्यक्ति घायल हो गए। मृतक के परिवारों को राशि रुपए 75,000 और घायलों को 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि तत्काल रेड क्रॉस के माध्यम से कलेक्टर नेहा मीना द्वारा जारी की गई। इस घटना के बारे में झाबुआ एसपी पद्म विलोचन शुक्ला ने जानकारी दी। पेटलावद थाना क्षेत्र में जो थानला रोड है वहाँ पे एक निर्माणाधीन इमारत जो है उसकी छत गिर जाने के कारण मजदूरों के दबे होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने पर प्रशासन और पुलिस की जो रेस्क्यू टीम है तो तत्काल मौके पहुंच गई। एक मजदूर को तो निकाल लिया गया है जिसकी संभवतः मृत्यु हो चुकी है। प्रकरण में शीघ्र ही मर्ग कायम किया जाकर जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भारत ने इंग्लैंड में पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप खिताब जीत लिए हैं। पुरुष टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को 44-41 से हराया। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने भी फाइनल में 34 के मुकाबले 57 अंक से इंग्लैंड को मात दी। आपको समाचार संक्षेप में। भोपाल नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण टीम शहर में सर्वे कर रही है। नगर निगम इस बार शहर को नंबर 1 पर लाने के लिए प्रयासरत है। इंदौर में आज से 18वीं अखिल भारतीय पुलिस निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में दोपहर 2:10 पर फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।